ठीक 6 महीने के बाद 25 जून 1975 को आपके देश में इमरजेंसी लग गई। ध्यान से सुनना। और बाबा जी को 29 जून को मथुरा के कलेक्टर ने अपने बंगले पर बुलाया। बाबा जी खुद गाड़ी चला के गए। कलेक्टर से पूछा, बच्चा क्यों याद किया? कहने लगे, हम आपको मीसा में बंद करेंगे। बाबा ने कहा, मेरा जुर्म? कह ले, मथुरा जंक्शन से आप रेल का इंजन कंधे पर लेके भाग रहे थे, इसलिए आपको मीसा में बंद किया जा रहा। बाबा ने कहा, सरकार की सौगात सिर माथे है, जहां भेजना हो भेज दीजिए। बाबा जी को उठा के आगरा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। 45 दिन तक गर्म पानी पी पी कर बाबा जी ने अपनी जान बचाई। धोती के 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा लपेट के नहाए, गीली हो गई सूखने को डाल दिया, सूखे को लपेट लिया। 45 दिन के बाद जब प्रेमियों को मालूम हुआ तो बाबा जी के लिए भोजन और कपड़ा जेल में जाने लगा। बाबा जी ने एक दिन कहा, बच्चा मैं कल सुबह डॉक्टर को दांत दिखाऊंगा। 5000 से ऊपर प्रेमी आगरा के जेल के सामने खड़ा होकर जय गुरुदेव का नारा लगा रहे और बाबा जी पीपल के पेड़ के नीचे जहां पर मंदिर आज हनुमान जी की मूर्ति लगी है, वहां बैठ के कुर्सी पर डॉक्टर को दांत दिखाने के बहाने से बाबा जी दर्शन दे रहे। जेलर ने वायरलेस किया दिल्ली कि बाबा जी के साथ अगर इंतजाम नहीं हुआ तो इतने बच्चे आ गए हैं उनके कि उठा के लेके चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से आदेश आया कि बाबा जी को बरेली सेंट्रल जेल में, बांस बरेली राय बरेली नहीं, जो रामपुर से आगे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद रामपुर से आगे बरेली है, वहां के सेंट्रल जेल में भेज दिया। बाबा जी ने, सुनो ध्यान से, वहां दिवाली के दिन, नारियो, दिवाली के दिन जब तुम दीवा जलाते हो, मिठाई बांटते हो, खुशियां मनाते हो, उस समय पर बाबा जी के पैरों में 4-4 किलो की बेड़ी पहनाकर और तन्हाई में जहां बैठ नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, लेट नहीं सकते थे, वहां इनको बंद कर दिया। बाबा जी ने छोटे से सिगरेट के कागज पर लिख करके बाहर भेजा कि बच्चा चुनाव होने वाला है, तुम लोग इसकी तैयारी करो। CID ने रिपोर्ट दे दिया कि बाबा जी अपने भक्तों को चुनाव के लिए आगाह कर रहे। प्रधानमंत्री ने 1 साल के लिए इमरजेंसी बढ़ा दिया। तो बाबा जी ने कहा, अब क्या देखते हो, बंद कर, भर दो जेल। 3 दिन के अंदर 80,000 भाई बहनों ने उत्तर प्रदेश के जेलों को भर दिया। और ये माताएं बहनें, कई माताओं बहनों को जेल में बच्चे हुए। 12 बजे रात को जच्चा और बच्चा को बर्फ के पानी से नहलाकर गोरखपुर के जंगलों में छोड़ दिया। है नर नारियों, भक्ति कोई खाला जी का घर है? आप समझते हो, जिससे मालिक कराना चाहेंगे वही कर पाएगा। और बाबा जी को उठा के वहां से, और जब जेल भर गया तो 18 दिन में चुनाव की घोषणा कर और बाबा जी को हवाई जहाज पर बिठाकर कर्नाटक की राजधानी बंगलोर के सेंट्रल जेल में भेज दिया। सोचा कि बाबा जी के चेले उत्तर में हैं, दक्षिण में नहीं, बाबा को दक्षिण में बंद करो और उत्तर में लोहे के डंडे से राज करो। लेकिन बाबा जी तो पहले से कहते थे कि भारत के वीर जवानों जागो, समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, नहीं जड़ों का राज हटाना है। बच्चे, अरे गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये बिल्ली जाने वाली है। बाबा जी कहते थे, बच्चा, जब भगवान राम जाने लगे वन में तो अयोध्या के नर नारी उनको विदा करने चले। उन्हीं के साथ अयोध्या के हिजड़े भी चल दिए। जैसे सरजू के किनारे पहुंचे, कहा नर नारियों वापस जाओ। हिजड़ों ने सोचा, हम नर में न नारी में हम कैसे जाएं, तो उन्होंने वहीं कुटिया बना लिया और 14 साल जाड़ा गर्मी बरसात बिताई। भगवान गए वन में, निशाचरों को मारकर, लंका जलाकर
रावण को मारकर, विभीषण को राज देकर, सीता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर दिवाली के दिन जब भगवान पहुंचे हैं अयोध्या में सरजू के किनारे, तो सबसे पहले हिजड़े ताली बजाते सामने आ गए। उन्होंने पूछा आप कौन? कि हम अयोध्या के हिजड़े हैं। तो आप यहाँ कैसे? कि हम तो आपको विदा करने आए थे, तो आप गए क्यों नहीं? कि आपने तो नर नारियों के लिए कहा था, हम ना नर में ना नारी में हम कैसे जाते? तो हमने तो 14 साल यहाँ तप किया। भगवान ने कहा जाओ 14 साल तप किए हो तो कलयुग में कुछ दिन के लिए तुम लोगों को राज करने का अवसर दिया जाएगा। करना धरना कुछ मत, केवल ताली बजवाना और राज करना। बाबा जी कहते थे बच्चा ये करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, केवल ताली बजवाएंगे और राज करेंगे। असुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। न्याय हली के बच्चों में अब खटपट मचने वाला है, अब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। गांव नगर की बात न पूछो, दिल्ली जाने वाली है, ये बिल्ली जाने वाली है, ये चूहे भगने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अरे राशन दो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को इंदिरासन दो, बच्चों को इंदिरासन दो। बाबा जी तो पहले से कहते थे, बाबा जी को भेजा बंगलोर, इधर व्यवस्था चरमरा गई, प्रधानमंत्री घबरा गई, पार्टी बिखर गई। बाबा जी को हवाई जहाज में बिठाया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में 13 नंबर बैरक में ले आके बंद कर दिया। सोचा शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया, गीदड़ हो गया होगा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा और देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के, और कृष्ण चंद्र लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल दिल्ली के, और पंडित कपिंदर रामायणी जो प्रधानमंत्री के गुरु थे, तीनों चिट्ठी लेके पहुंचे। बाबा जी धीरे धीरे बेड़ी पहने और मिलने वाले हॉल में आकर एक स्टूल पर बैठ गए। उन्होंने कहा बाबा इस कागज पर दस्तखत कीजिए, आपको जेल से छोड़ा जा रहा। बाबा जी अंतर्जामी जान रहे इसमें क्या लिखा हुआ, सीधा कह दें मैं दस्तखत नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे इतने बड़े संत होकर और ऐसे उदंड भाषा का उपयोग किए। इसलिए उन्होंने शिष्ट भाषा में कहा कि ये बच्चा मेरा चश्मा तो मेरे बिस्तर पर छूट गया, तुम लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ के सुनाया, बाबा ने कहा कागज मोड़ के जेब में डालो, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। देवेंद्र कुमार सेन डायरेक्टर जनरल सीबीआई के कड़क के बोले कि अगर आप इस कागज पर दस्तखत नहीं करोगे तो 3 साल तक इसी जेल में सड़ोगे। बाबा ने कहा अब मेरा स्टेटमेंट लिख लो। क्या? पहली बात बच्चा रेडियो अखबार पर दे देना और टेलीविजन पर। बाबा जी ने ये कहा पहली बात कांग्रेस खत्म। किसने कहा? जिसके आंख खुले हुए थे। नर नारियों ध्यान से सुनो, सतगुरु कहते आंखन देखी और निगुरा कहता कागज लेखी। बाबा जी की आंख खुली थी, ऐसी जगह बंद थे जहां ईसा मसीह की तरह से सूली पर चढ़ाए जा सकते थे, गुरु तेग बहादुर की तरह गर्दन काटा जा सकता था, लेकिन उनको दिख रहा था आगे क्या हो रहा, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म। दूसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई इमरजेंसी चली गई तो इमरजेंसी लगाने वाले अंदर और हम बाहर। और तीसरी बात कि 25 मार्च से आगे कोई माई का लाल मुझे जेल में नहीं रख सकता। ऐ नर नारियों, तीनों बातें सामने आई। चुनाव हुआ और 77 में 20 तारीख को गिनती शुरू हुई। रात के आधी रात के बाद 21 मार्च लगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया
किया कि मैं अपना हार स्वीकार करती हूं और इमरजेंसी खत्म करती हूं। दूसरी बात, 22 तारीख छोड़कर 23 मार्च को बाबा जी जेल से बाहर आ गए, जिस दिन आप लोग मुक्ति दिवस मनाते, खीर पूड़ी उड़ाते हो, ध्यान से सुन लो। और 24 तारीख छोड़कर 25 मार्च को दूसरी सरकार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मैं किसी की बुराई बड़ाई करने नहीं आया हूं, मैंने आपके सामने एक सच्चाई रखी। जो लोग उस समय जिंदा थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बातें हुई कि नहीं हुई? अरे जो जिंदा थे उनसे पूछ रहा हूं, बोलो ये बातें हुई कि नहीं हुई? अगर ये बातें हुई तो कान खोल के सुनो। 3 मार्च को इसी साल जो होली बीती है, 3 मार्च को 3 बजे होली के अवसर पर लाखों आदमियों के सामने बाबा जी मंच पर आके बोले कि बच्चा, 2 बातें हैं, एक है गुरु का कहना, दूसरा है मन का कहना। जो गुरु का कहना करता है अपने घर जाता है, और जो मन का कहना करता है वो नरक और 84 में जाता है। क्योंकि जब से सृष्टि में आए हो मन तुम्हारे साथ लगा हुआ है, और जब जब आप आए तब तब तुम्हारे साथ मन ने धोखा दिया और बार बार आपको नरकों और 84 में ले गया। लेकिन जब से ये सृष्टि बनी है कभी किसी गुरु ने धोखा नहीं दिया। गर्दन दे दी, बच्चे दीवार में चुनवा दिया, हाथ पैर कटवा लिए, जिंदा खाल उधेड़वा लिया, आग में डाल दिए गए, गरम तेल में डाल दिया गया, गरम रेत की वर्षा कर दी गई, लेकिन किसी भी सतगुरु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए जो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। जो गुरु कहते हैं क्यों कि वो आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक उनका काम। लेकिन कोई कोई संत पकड़ी है बहना, करोड़ों में कोई एक संत की बात को पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा वो अपने घर जाएगा, और जो नहीं पकड़ेगा वो नरक और 84 में जाएगा। बाबा ने कहा बच्चा, जो यहाँ आए हैं उनको भी और नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि आगे भारी तकलीफ आ रही है, और उस तकलीफ का मुकाबला भौतिक साधन से नहीं होगा, उसका मुकाबला भजन से होगा। भजन कब होगा? जब गुरु मिलेंगे, गुरु रास्ता बताएंगे। ए बच्चा, जिन लोगों को रास्ता मिल गया है सुबह 4 बजे भोर में उठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। ध्यान से सुनो न नारियों, सुबह 4 बजे का समय आपका निजी समय है। सुबह 4 बजे भोर में उठ करके और सुमिरन ध्यान भजन करो। शाम को मोहल्ले के स्त्री पुरुष इकट्ठा होकर एक प्रार्थना करो, फिर सुमिरन ध्यान भजन करो, फिर प्रार्थना करके अपने अपने घर जाओ। ये काम आपको करना। बाबा जी यहाँ पिछले साल 14 तारीख को दिए खिचड़ी के दिन यहाँ आकर के आप लोगों से कह के गए। अब कितने लोग करते हो सुमिरन ध्यान भजन ये तो आप जानो, आपका काम। लेकिन मैं यहाँ से जो कह के जाऊंगा वो धरती आसमान में चला जाए, आसमान धरती पे आ जाए, सब संभव है। लेकिन इस बोरी वाले की बात एक भी इधर उधर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है, बाबा जी की बात है। बाबा जी कह रहे जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये बोरी वाला बोल रहा, एक भी बात अपने जीवन में नहीं उतारोगे और नरकों और 84 में चले जाओगे। जिस दिन ये समझोगे कि गुरु महाराज के पास अब वो ताकत नहीं है जितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और तुम लोगों से कह सके, इसलिए उन्होंने भेजा कि जाके इनसे कहो कि सुमिरन ध्यान भजन करो। नहीं करोगे तो आगे आफत आ रही है, कोई भौतिक साधन तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। कहना नारियों, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन सुबह भी करो, शाम को भी करो और लग जाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है। बाबा जी कहते हैं ये बच्चा, जैसे इमरजेंसी में हम सामने प्रकट हुए थे, जिस समय इन माताओं के बहनों के गर्भ से 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बच्चे फेंके जा रहे थे, और ये भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, इन लोगों की नसें काट कर मनुष्य आत्माओं के आने का रास्ता रोका जा रहा था, और लोग मंदिरों में पूजा कर रहे थे। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा
त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, तुम ही माता हो, पिता हो, तुम ही मित्र हो, भाई हो, तुम ही विद्या धन माल खजाना सब कुछ हो। जब भगवान ही सब कुछ था तो 7 बच्चे देवकी के मारने पर 8वां कृष्ण बन के आया। जहाँ करोड़ों बच्चे नाली में फेंक दिए गए, क्यों नहीं किसी के सिर पर खड़ा होकर बोला? केवल बाबा जी सामने आए, 4-4 किलो की बेड़ियां पहनी, तन्हाई में रहे, गर्म पानी पी के जीवन बिताया। किस लिए? कि आप लोग पैदा होकर शराब पीकर माँ की, बहन की, बेटी की, भांजी की, भतीजी की पहचान नहीं करोगे और हाथ पकड़ के पटक दोगे कि तू भी औरत है, तेरे साथ भी वही होना चाहिए। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप टेलीफोन और टेलीविजन के माध्यम से देश के बच्चे बच्चियों का चरित्र गिराकर देश का सर्वनाश करोगे। इसके लिए बाबा ने कष्ट नहीं उठाया था कि आप शराब और मांस के नशे में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, हरिजन, इंसान और जानवरों का कत्लेआम मचाओगे। बाबा ने इसलिए कष्ट नहीं उठाया था कि आप लोग गुलामी के कागार पर ले जाकर देश को बेचोगे। बाबा जी ने इसलिए कष्ट उठाया था कि आप लोग मनुष्य शरीर में रहोगे, मैं भी मनुष्य शरीर में रहूंगा, मैं भगवान से मिलने का भेद बताऊंगा और भजन करा के सबको घर पहुंचाऊंगा। इसलिए बाबा ने कष्ट उठाया था। बाबा उस समय भी सामने आएंगे जब घटना घटने जा रही है, लाशों पर लाशें बिछाएंगी, उठाने वाला मिलेगा न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जी आपके सामने आएंगे। ध्यान से सुनो, गुरु महाराज ने कहा लोगों से कह दो कि लोग सुमिरन ध्यान भजन करें, नहीं तो उस समय मदद कोई कैसे करेगा। चक्की के 2 पार्ट के बीच में जो अनाज आ जाता है, पीस के आटा सत्तू बन जाता है, फटक कर झटक कर अगर वो पहुंच गया कील के पास, धुरी के पास, उसकी रक्षा हो जाती है। जो वक्त के संत सतगुरु वक्त की धुरी हैं, जो इनके पास आ जाएगा उन सब की रक्षा हो जाएगी, बचाएंगे। जैसे मीरा के गुरु ने मीरा को बचाया और प्रहलाद के गुरु ने प्रहलाद को बचाया, ऐसे तुम्हारा भी गुरु कोई घास फूस का नहीं है, माटी की मूर्त नहीं है, तो ये भी बचाएंगे, सामने आएंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए आज आपसे बताया जा रहा कि नर नारियों, आप इस मौके का लाभ उठाओ। जो लोग होली के अवसर पर, जिनको नामदान नहीं मिला है, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, परिवार है, सबको समझा बुझा के ले चलो। पुराने भी चलो, नए भी चलो और सब लोग आशीर्वाद